पार्टी के नेता अपनी दांत निपोर रहे हैं तो खुद शर्म भी आनी चाहिए। जब चीन ने पाकिस्तान की मदद की, सबसे बड़ा उनकी पीठ पर सबसे बड़ा छुरा घोंपा। चीन कम्युनिस्ट पार्टी अब चाइना के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये एक तरीके का पाखंड है। ये उनकी ये पोल खोलता है कि ये लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई चीन के। एक सीमा पर हम दो शत्रुओं से लड़ रहे थे, युद्ध अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब यह कि युद्ध अभी जारी है। तब बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होती, तब भारत सरकार क्या कहती कि क्या डील है उनके साथ। ना तो अपने राष्ट्रवाद में यकीन करते हैं, ना ही अपने हिंदुत्व पे यकीन करते हैं। लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने जिस तरीके की हरकत की है, उसने भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने की सारी कोशिशें की। उनको खुद आईने में देखना चाहिए और खुद उनको इस पे शर्म आनी चाहिए। तो जो पाकिस्तान के साथ है वो हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? तो ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त बात है। अधिकारवश और किस नैतिक बल, कौन सी मोरालिटी है जो उनको चीन से बैठाने की कोशिश कर रहा है? अगर यही काम राहुल गांधी ने किया होता, यही काम अगर कांग्रेस पार्टी ने किया होता, समाजवादी पार्टी ने किया होता, अखिलेश यादव ने किया होता, तब आप। सीमा पर चीन हमारी जमीन निगल रहा है, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मदद करता है, साथ मिलकर ऑपरेशन चलाता है और दिल्ली में उसी चीन के लिए आरएसएस और बीजेपी रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जिस चीन को कोसकर वोट मांगे गए, आज उसी के नेताओं के साथ केशव कुंज और बीजेपी के मुख्यालय में मुलाकातें की जा रही। और ऐसा भी नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया हो। आर्मी चीफ आज ही बोले हैं ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। राजनीति के पाखंड की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? कांग्रेस पूछ रही है, जब ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, गलवान में भारतीय जवान शहीद हुए, चीन लद्दाख में अतिक्रमण कर बैठा है, अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा रहा है, तो ऐसे में बीजेपी नेताओं और चीनी नेताओं की मुलाकात पर देश को जवाब मिलना चाहिए। और मीडिया से पूछा कि क्या वो पूछेगी यह रिश्ता क्या कहलाता है, बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, क्या ये देशद्रोह है? बीजेपी और चीन के बीच कौन सा गुप्त समझौता हुआ है कि कांग्रेस ने कहा कि मीडिया पूछे? तो सवाल यही है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो चीन को गले लगाना कूटनीति है या सेना का अपमान? आज आशुतोष जी करेंगे इसी दोहरे मापदंड का पोस्टमार्टम। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं स्वतंत्र जी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर जी, अब आपने देखा आरएसएस के यहाँ भी नेता मिले और बीजेपी के भी मिले, और यही चीन था, इसको क्या क्या कहा गया। ऑपरेशन सिंदूर आज भी देखिए जारी अंकुर, ये जो तस्वीर सामने दिखाई पड़ रही है आपके पीछे, और इस तस्वीर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी दांत निपोर रहे हैं, उनको ये तस्वीर खुद को देखनी चाहिए और उसके बाद उनको खुद शर्म भी आनी चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि ऐसे समय में जब चीन ने पाकिस्तान की मदद की, भारतीयों के खिलाफ एक तरीके से उन्होंने सबसे बड़ा उनकी पीठ पर सबसे बड़ा छुरा घोंपा, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके पदाधिकारी, आरएसएस के बड़े लोग, जनरल सेक्रेटरी के स्तर के लोग, हौसबले, वो चीन कम्युनिस्ट पार्टी अब चाइना के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपने दफ्तरों में बुला के उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ वो दांत निपोर रहे हैं और उनके साथ बैठ के जो है वो किस चीज पे चर्चा कर रहे हैं? उनका लोकस स्टैंड है क्या? चलिए, भारत सरकार अगर चीन से बातचीत करती है तो वो भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए एक राजनय का हिस्सा होता है और डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का इस तरीके से मिलना, अपने दफ्तर में उनका स्वागत करना, ये एक तरीके का पाखंड है। ये उनकी ये पोल खोलता है कि राष्ट्रवाद को लेकर उनके विचार क्या है और कितने खोखले किस्म के उनके राष्ट्रवाद के विचार हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि दरअसल वो देशद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि ये अधिकार मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को देता हूं कि वो दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते रहे। लेकिन हकीकत क्या है कि जब इस तस्वीर को पहलगाम में वो मां बहनें देखेंगी जिनका सिंदूर उजाड़ा गया, और जब भारत के जांबाज सैनिकों ने जब पहलगाम का बदला लेने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तब वो ये देख के हतप्रभ रह रहे कि दरअसल ये लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई चीन के खिलाफ भी थी। और इस बात की तस्दीक भारत सरकार करे या ना करे, लेकिन भारत के
जो जो सैनिक अधिकारी थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक सीमा पर हम दो शत्रुओं से लड़ रहे थे। ये एक भारत के उच्च अधिकारी का बयान है। और उसके बाद, जबकि अभी भी भारत सरकार का यह कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी युद्ध अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब यह कि युद्ध अभी जारी है। वैसे में बीजेपी और आरएसएस के लोग अपने दफ्तर में बैठा के चीन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लोगों को चाय समोसा खिला रहे होंगे, उनको कॉफी चाय पिला रहे होंगे, उनकी मिजाज पुरसी कर रहे होंगे, उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर यही काम किसी विपक्षी पार्टी के नेता ने किया होता, किसी विपक्षी पार्टी के किसी गठबंधन ने किया होता, अगर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अगर अगर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में गए होते इसी वक्त, तब बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होती? तब भारत सरकार क्या कहती? और 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 तब बीजेपी के लोग क्या कहते? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को, जिसे कहते हैं ना कि जबरदस्त तरीके से उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए चीन से और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से उनके रिश्तों को लेकर बार बार उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते रहे कि क्या डील है उनके साथ। ये बार बार सवाल पूछते रहे। अब वो खुद वो काम कर रहे हैं, तो किस किस तरीके से इस मीटिंग को कहा जाए, क्या उसकी संज्ञा दी जाए? तो ये साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपनी विचारधारा के प्रति भी पूरी तरीके से समर्पित नहीं है। जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, दरअसल वो खुद लोग भी ना तो अपने राष्ट्रवाद में यकीन करते हैं, ना ही अपने हिंदुत्व पे यकीन करते हैं। इनको ये बताने की जरूरत है कि ये चाइना के लोग हैं, ये वही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ के लोग हैं जिनके निर्देश पर आज से कुछ साल पहले, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जब भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था, भारत की सीमा में घुसकर आकर उनकी सेना बैठ गई थी, कब्जा किया था और भारत के सैनिकों को पेट्रोल करने से रोका था। हमारे सैनिकों की जाने गई थी, वो शहीद हुए थे। हमने उनको रोकने की कोशिश की थी और आप उन्हीं के साथ बैठ के अब आप चाय नाश्ता पानी कर रहे हैं और अपने दफ्तर उनका स्वागत कर रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है? इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए। दूसरी बात है, आप चलिए ये भी मैं छोड़ देता हूं कि गलवान का मामला पुराना मामला हो गया, लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने जिस तरीके की हरकत की है, उसने क्या किया? उसने जो भारत को मिलने वाली जो जो चीजें इंपोर्ट करने वाली चीजें थी, उन पर रोक लगाया, रेयर अर्थ मेटल पर रोक लगाया। उसने भारत में जो फर्टिलाइजर था उस पर रोक लगाया और उसकी वजह से भारत के अंदर यूरिया की दाम बढ़े और भारतीय किसानों को नुकसान हुआ। उसने जो कंपनी थे अपने 300 उससे इंजीनियर वापस बुलाए। उसने भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने की सारी कोशिशें की। ऑपरेशन सिंदूर के सीजफायर के बाद तब आप क्या कर रहे थे? तो ये जो बीजेपी का जो ये चेहरा है, आरएसएस का जो ये चेहरा है, उनको खुद आईने में देखना चाहिए और खुद उनको इस पे शर्म आनी चाहिए। आशुतोष सर, ये किस बदलाव के संकेत हैं फिर? नहीं, किसी तरीके के बदलाव का संकेत नहीं है। यह विशुद्ध तौर पर अवसरवादिता है और बहुत ही सर्वोच्च किस्म की अवसरवादिता है। देखिए, ये फर्क करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, आरएसएस एक संगठन है और सरकार के अपने काम करने का तरीका होता है, सरकार की अपनी तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं। सरकार ये कह सकती है कि भाई चीन से हमारे ऊपर, अमेरिका से हमारे ऊपर काफी दबाव है और हमें अपने राष्ट्र हित के लिए हमें चीन से अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उनकी बात को मानता हूं, मैं उनके साथ रहूंगा। अगर कल वो चीन के साथ अगर गठबंधन करने की कोशिश करेंगे या चीन के साथ कोई डील करने की कोशिश करेंगे, चीन से भारत और से व्यापार को अगर बेहतर करने की कोशिश करेंगे, भारत से अपने राजनीतिक संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन ये कतई शोभा नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग चीन के लोगों को अपने दफ्तर में बुला के उनका स्वागत करें, उनके साथ जो है वो अपनी दांत निपोड़ें। अच्छा सर, अवसरवादिता बिल्कुल किस चीज बर्दाश्त के नहीं लिए है? होगा। क्या मिल जाएगा इनको? यह अवसरवादिता इसलिए है कि अवसरवादिता दो कारण से। एक, जब अभी चीन के साथ या ऑपरेशन सिंदूर अगर जारी है और उस ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान की मदद की है, जो एक शत्रुवत कार्रवाई है, ये दुश्मनी का प्रमाण है। जो आपका शत्रु है, जो आपसे दुश्मनी निभा रहा है, जो आपके सबसे बड़े शत्रु पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वो पाकिस्तान
जो लगातार भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले कर रहा है, जिसने आपके संसद पर हमला किया, जिसने आपने करगिल पर हमला किया, जिससे हम 4 युद्ध लड़ चुके हैं, जो लगातार भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ उस पाकिस्तान के साथ चीन है। तो जो पाकिस्तान के साथ है, वो हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? तो राजनयिक स्तर पर तो बात अलग हो जाती है, लेकिन उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग अगर इस तरीके से अगर वो मुलाकात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त बात है। बिल्कुल ये शत्रुवत कार्रवाई, और ये देश को, बल्कि मैं कहूंगा कि उनके राष्ट्रवाद का जो खोखलापन है वो खुलकर सामने आता है। वो कितने अवसरवादी हैं ये खुलकर सामने आता है। बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात यह, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो किस अधिकारवश और किस नैतिक बल, कौन सी मोरालिटी है जो उनको चीन से बैठाने की कोशिश कर रहा है? क्या यहाँ पे बैठ के कोई बड़ी भारी डील कर रहे हैं क्या देश के लिए? डील करने का काम भारत सरकार करेगी, भारत का विदेश मंत्रालय करेगा। भारत का विदेश मंत्रालय चाहेगा तो चीन के विदेश मंत्रालय से बातचीत करेगा, ये उनका काम है। आप क्या कर रहे हैं? इसलिए मैंने कहा ये बहुत बड़े स्तर का पाखंडवाद है, और ये साफ कहता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। और अगर यही काम राहुल गांधी ने किया होता, यही काम अगर कांग्रेस पार्टी ने किया होता, समाजवादी पार्टी ने किया होता, अखिलेश यादव ने किया होता, तब आप इनकी प्रतिक्रिया को देखते, और तब आप इनके जो समर्थक लोग मीडिया के अंदर बैठे हुए हैं, तब वो किस किस तरीके से पानी पी कर विपक्ष को, कांग्रेस को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, तमाम विपक्षी नेताओं को किस किस तरीके से गालियां दे रहे होते, किस किस तरीके से उनको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे होते। आरएसएस के मिलना क्या बताता है? मतलब ऐसा कुछ वो भी नहीं है कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है आरएसएस क्यों मिलना चाहती है इनसे, क्या कारण है? आरएसएस क्या सरकार है क्या? या तो आरएसएस बोले कि वो सरकार में है, आरएसएस बोले वो राजनीति कर रही है। आरएसएस किस हैसियत से मिल रही है? कोई मतलब, कोई लोकस स्टैंडाई आरएसएस का है ही नहीं यहां मिलने के लिए, किसी तरीके का कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। और अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अगर उनसे मिलना भी चाहती थी तो आरएसएस के प्रमुख को और आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले को खुलकर कहना चाहिए कि पहले आप अपना शत्रुवत व्यवहार खत्म करिए, बंद करिए, तब हम आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, तब हम आपसे मिलेंगे। अगर ये कहने का नैतिक साहस आरएसएस के प्रमुख में नहीं है, अगर ये कहने का नैतिक साहस आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी को नहीं है, तो फिर आरएसएस को अपने अंदर झांक कर सोचना चाहिए कि आप दूसरों को गालियां देने के लिए तो आप बहुत कुछ कहते हैं, खुद अपने आचरण में भी जरा उसको थोड़ा उतार कर देखिए कि आपने किस तरीके का आचरण किया है। क्या ये राष्ट्र के हित में किया हुआ आचरण है? क्या ये राष्ट्रवाद है? क्या यही हिंदुत्ववाद है? क्या इसमें कहीं आपको ट्रंप को देख रहे हैं? उधर से डंडा पड़ा तो इधर नहीं, ये इसका ट्रंप से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ट्रंप से क्या लेना देना है? ये पूरा माहौल सही बनाए, घर भी बाहर भी सही कर रहा है। पूरी डिबेट गलवान के बाद की जो पूरी डिबेट थी, उसमें यही भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम टीवी चैनल्स पर जाकर क्या क्या नहीं कहते थे। ड्रैगन को पटक के मार दिया, ड्रैगन की हालत खराब हो गई, ड्रैगन कांप रहा है, अब जो मोदी जी के जो है वो आंखें लाल हो जाएंगी और उसके बाद चीन भागता फिरेगा, यही सब कह रहे थे ना हम लोग। और जब 2-4 ऐप पे जब पाबंदी लगी सरकार की तरफ से, हाँ, तो कहा कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है। तब आपको राष्ट्रवाद दिखाई पड़ रहा था, तब आपको चीन में अपना शत्रु दिखाई पड़ रहा था। और अब वो चीन जिसने गलवान पे हमारे सैनिकों पर हमला किया और वो शहीद हुए, और जब ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की मदद कर रहा है, तो आपको उसमें दोस्त दिखाई पड़ रहा है। आप उसको अपने गोद में बैठाने के लिए बचल रहे हैं, उनके साथ आप मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। क्यों भाई, कौन सी मजबूरी है आपकी? खुलासा होना चाहिए इस बात का। बिल्कुल, तो हमारी मीडिया तो वो करती है कि अगर हमको हमारे प्रधानमंत्री को मजबूत दिखाना होता है तो प्लेन से उतरते हुए वीडियो चलाते हैं और देखते हैं कि एक पकड़ के चल रहा है और एक बिना पकड़ के नीचे उतरते हैं, इसलिए मजबूती और ताकत का अंतर भी दिखा दिया जाता है। कुल मिलाकर जिस चीन को लाल आंख दिखाने की बातें हो रही थी, बयान दिए जा रहे थे, चुनाव में वोट मांगे जा रहे थे, उसके सामने पलके झपका रहे हैं, बताएं तो आंख ही बंद कर ली है। लेकिन जो आशुतोष जी ने अभी पूरा, अगर आप अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, तो जो सवाल हैं, कैसे राष्ट्रवाद की धज्जियां, अगर ये राष्ट्रवाद है तो फिर कैसी धज्जियां उसकी उड़ाई हैं, और अवसरवादिता, और इस मिलने का कारण क्या रहा, धीरे धीरे खुलेगा। अभी कांग्रेस भी और बाकी नेता भी इस पर बोल रहे हैं, दल भी। तो जो भी होगा इस मामले में हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।